सरकार सफाई दे रही है कि माकूल एक्शन लेने का भरोसा दे रही है, लेकिन छात्र संगठन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उनकी एक ही मांग है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, सीबीआई जांच कराई जाए। कई शहरों में लगातार नीट परीक्षा की धांधली को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। नीट का पेपर दोबारा कराया जाए और जो एनटीए है उस पर तुरंत जांच शुरू कराई जाए। इसमें वोट धांधली है। एनटीए के द्वारा जो इल्जाम लिया गया है इसमें वोट स्कैम है। दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। नीट को लेकर सरकार भरोसा दे रही है कि सब कुछ ठीक होगा, कोई गुनहगार होगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन इस परीक्षा को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। एक ही मांग हो रही है कि परीक्षा को रद्द करके दोबारा आयोजित किया जाए और मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। पटना उन राज्यों में है जहां नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा है। यहां छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना से लेकर बेगूसराय तक बच्चे सड़कों पर हैं। नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले से शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा और सबसे बड़ी बात यह कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अब इस बात का विरोध हो रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के दिनकर चौराहे से, जहां आक्रोशित छात्र जो हैं वो पुतला दहन करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। आपको साफ दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि इस बात पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि जांच से पहले आखिर क्लीन चिट कैसे दी गई। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ प्रदर्शनकारियों से। क्या मामला है नीट का पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के बाद लगातार सरकार कह रही है कि नीट पेपर लीक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं क्लीन चिट दे दिए। पटना में पेपर लीक हुआ है, 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थियों के हक में हम लोग पेपर लीक रद्द कराने के लेकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो रद्द कीजिए और नहीं तो 24 लाख छात्रों का जो अन्याय है। कमोबेश सारे छात्र संगठन इस मामले को लेकर एकजुट हैं। यहां तक कि एबीवीपी भी जांच की मांग कर रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आईसा ने कथित धांधली के खिलाफ 2 दिन की हड़ताल 19 और 20 जून को बुलाई है। एनएसयूआई ने मांग की है कि सीबीआई जांच हो। एबीवीपी कह रही है कि जल्द से जल्द जांच निपटाई जाए। एनएसयूआई इस मामले को लेकर सड़कों पर है। इस मामले पर मशाल जुलूस निकाला। पुलिस ने प्रदर्शन को लेकर सख्ती भी दिखाई। एनएसयूआई एनटीए के दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश कर रही थी। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी ने एनटीए के ऊपर हम जांच की मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बने, सीबीआई जांच हो, वो जांच शुरू नहीं करवाई है और बार बार बयान छात्रों को गुमराह करने का देते हैं। हमारी दोबारा वो मांग है कि जब तक 24 लाख एनटीए के बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, जब तक नीट का पेपर दोबारा नहीं हो जाएगा, जब तक एनटीए पर जांच नहीं हो जाएगी। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी मान रहे हैं कि नीट परीक्षा में कोई धांधली हुई तो एक्शन होना चाहिए। अगर कोई गलत हुआ है कुछ तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसको न सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बल्कि उसको सुधारने का काम करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा कुछ भी न हो सके। इस बीच देश भर में लगातार नीट परीक्षा में कथित धांधली की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये देश के कोचिंग हब कोटा की तस्वीर है। यहाँ एनएसयूआई ने प्रदर्शन करके सीबीआई जांच की मांग की है। नीट का पेपर लीक होता है, धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। हजारों विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आम परिवार से आने वाला, मध्यम परिवार से आने वाला जो बच्चा है जिसके माँ बाप पैसा लोन पे लेके, कर्ज में लेके कोटा जैसी बड़ी सिटी के अंदर उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। पेपर माफिया, गुजरात के माफिया, बिहार के माफिया, राजस्थान के कुछ माफिया उस पेपर को लीक करते हैं और 30-30 लाख रुपए में पेपर बेचते हैं। ऐसे में हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है,
जो मेहनत कर रही है, मेहनत से एग्जाम दे के आती है, वो जब देखती है कि हमने टॉप नहीं किया, हमें सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है, ऐसे में आके उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, वो हताश होकर आत्महत्या जैसी संगीन गतिविधि को जो है गले लगाती है। NSUI का यही मांग है कि इस पेपर को रद्द किया जाए। ये गुजरात के राजकोट की तस्वीरें हैं और ये महाराष्ट्र के नांदेड़ की। हर जगह छात्र जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या मामले की CBI जांच होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।